आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि मर्दान और हमले के सहूलतकारों को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से हो रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन से सलामती की सूरत हाल बेहतर हुई है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मेहनत दरकार है। सुसाइड बॉम्बर थे, उन्होंने हमला किया और उसके बाद चारों दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया। वाक़े की प्लानिंग अफगानिस्तान पर हुई। पेशावर में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। इजलास के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मर्दान और वार्षिक हमलों के सहूलतकारों को मीडिया के सामने पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि मर्दान कचहरी में खुदकुश हमला करने वाले को अफगानिस्तान से तोरखम पहुंचाया गया। वार्षिक हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले के 4 सहूलतकार थे। वार्षिक का वाक़या हुआ, इस वाक़े की प्लानिंग अफगानिस्तान पर हुई, जिसने वहाँ अफगानिस्तान में उस मरकज़ से लेके उसको बॉर्डर तक पहुंचाया। बॉर्डर से उसको एक और फैसिलिटेटर ने लिया और वार्षिक तक पहुंचाया और वार्षिक में उसको एक फैसिलिटेटर ने रिसीव किया, अपने घर में रखा और फिर अगले दिन लॉन्च किया। खैबर एजेंसी में जारी ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि राजगाल की पहाड़ियों को दहशतगर्दों से क्लियर कर दिया गया। अफगानिस्तान के साथ राजगाल में सरहद का मुकम्मल कंट्रोल फौज के हाथ में है, जहां पोस्टें तामीर हो रही हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 20 से ज्यादा पोस्टों पर काम मुकम्मल हो चुका है। अफगान फोर्सेज की बॉर्डर पर तैनाती से ही बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर होगी। उनका कहना था कि खैबर एजेंसी और पाटा में 1470 कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। नेशनल एक्शन प्लान पर इजलास किए, लेकिन इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से काफ़ी मुलाकातें हुई, काफ़ी गौर व फिक्र हुआ। पूरी कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो और ये कोशिश हर सतह पर हो रही है। डेफिनेटली नेशनल एक्शन प्लान में अभी और भी मेहनत करने की जरूरत है। आसिम बाजवा ने बताया कि आईडीपी की वापसी के लिए नवंबर की डेडलाइन है। आईडीपी की वापसी जल्द मुकम्मल हो जाएगी।